जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जो भी अभी चर्चा कर रहा हूं वो कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। ध्यान देंगे, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। तो मैंने पहले भी कई बार ट्वीट किया था कि सिल्वर में टॉप बन चुका है। क्या बन चुका है? टॉप बन चुका है। तो लगभग अब ये कम से कम 18 महीने, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है परेशान करे सिल्वर। तो जो भी टॉप में एंट्री किया है मजे करो तुम फोमो में एंट्री करने वाले आदमी, क्योंकि सुनते जाओ, क्योंकि तुम ये 80% टाइम जब शांत माहौल में कोई एक्यूमुलेट करता है, जब शांत माहौल में कोई एसेट्स रहता है और वो चलता नहीं है, शांत रहता है, हॉरिजेंटली रेंज में घूमता रहता है, सोशल मीडिया उसकी ज्ञान नहीं देता है, यूट्यूब के हर इन्फ्लुएंसर आकर उस पर ज्ञान देना शुरू नहीं करता है, तब तक आप फोमो में नहीं आते हो। और सोशल मीडिया तब ज्ञान देता है जब कोई एसेट्स क्लास अपने ट्रेंड से काफी दूर निकल चुकी हो और स्मार्ट लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना हो, तो वहां पर सोशल मीडिया आगे आता है और उनकी मदद करता है और आप फोमो में कूद जाते हो और बाद में रोते हो मेरी एंट्री करने के बाद गिर क्यों जाता है। तो सिंपल है, इसलिए गिर जाता है क्योंकि आप में 80% समय इंतजार करने की, मतलब बैठने की ताकत है नहीं ट्रेन पे। जब आप में 80% टाइम डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले उस ट्रेन पे बैठने की ताकत नहीं है। समझो फिर से, ये इसका 80% समय था। अरे भैया 2022 से लगातार बोल रहे थे कि सिल्वर 10 सालों में, मतलब हमने तो उस समय जब 2021, 22, 23 में भी बोला 3.5 लाख का टारगेट, उस समय विश्वास नहीं हुआ था ना, बताया था 2030-32 तक के लिए, लेकिन ये तो हमें सरप्राइज करके इतनी जल्दी हो गया। रीजन क्या है समझो, कोई भी एसेट्स क्लास इस तरीके का जो होता है वो लंबे समय तक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में सोता रहता, तो जब वो फटता है तो ऐसे ही फटता है, चाहे वो एसएमई स्टॉक हो या स्मॉल कैप के स्टॉक हो, माइक्रो कैप के स्टॉक हो। याद रखना फिर से, कोई अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसे 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 सोया हुआ है तो वो फटता ऐसे है, अगर पहले लंबे समय तक ऐसे सोया हुआ है तो। वही चीज हुआ सिल्वर में भी, चाहे ट्रिगर कुछ भी मिले, कुछ बच्चे कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, बैटरी में लग गया तो ये हो गया, वो हो गया, हेन हो गया, तेन हो गया, वो तुम बोलते रहो, वो तो तुम्हें अब दिख रहा है। लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि जब कोई एसेट्स क्लास इतनी लंबे समय तक सोया रहता है तो वो जब फटता है वो ऐसे ही फटता है, और उस फटने के आखिरी चरण पे जाकर रिटेलर कूदता है, जैसा कि मैक्सिमम रिटेलर सिल्वर पे 4 लाख पर, 3,90,000 पर, 4,10,000 पर। इनफैक्ट जिस दिन ये यहां पे भागा, इस दिन भी काफी लोगों ने सवारी करी और उसको बेवकूफ बना दी। अरे समझो रे भैया, तुमको यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी के साथ खींचा, तुमको इसीलिए खींचा ये दिखाने के लिए कि मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं ये रिकवर हो गया हूं। ये तुमको बेवकूफ बनाया था, तुमको बेवकूफ बनाकर तुमको बोला आ जाओ चढ़ जाओ, तुमको क्या बोला? चढ़ जाओ, तुम चढ़ गए और गिर गया। ध्यान रहे, 3,70,000 हमारा टारगेट, 3,50,000 डन। डन का मतलब डन। 3,70,000 में भी बोला था सिल्वर फॉर्मो में जा रहा है, एग्जिट टाइम है। 3,90,000 पे भी बोला था सिल्वर फॉर्मो में जा रहा है, एग्जिट टाइम है, स्मार्ट मनी का एग्जिट टाइम है। बच्चों को समझ नहीं है। अगेन जो भी चर्चा कर रहे हो वो कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछो क्या करना है। सिर्फ लर्निंग पर फोकस करो। जब ये 80% टाइम बच्चे की तरह सो रहा था, पालने में तो समझ नहीं आया। इसके साथ यहां पे जब गिरा था तब भी कहा था सिल्वर रुकने वाला नहीं है। यहां पे भी बोला था, नहीं बोला था तो जाकर देख लेना, ट्विटर पे चेक करो, कहीं ना कहीं वीडियो बना हुआ होगा। बोला था ये जो गिरावट ये ट्रैप है। उसके बाद देखो क्या हुआ, और यहां पे देखो कांड किया, डराया, देन फिर। अब सोच समझो, एक्सट्रीम लेवल का फोमो कहां क्रिएट किया? हमेशा आखिर में करता है, जब वो उसको झटका लगाना है, जब उसको गिराना है, तो जनता को दौड़कर आने के लिए न्योता देती है। न्योता इस जगह पर इसने दिया, समझ लो। यहां 1, 2, 3 ये 4 के आखिरी दिन में न्योता दिया। नहीं तो जाकर देख लेना स्मॉल कैप में भी
कि स्मॉल कैप में भी जब इस तरीके से भागा 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 भागा, उसके बाद इस तरीके से भागा जिसमें मैक्सिमम लोगों को चर्चाओं में रहता कि रोज 10% का परसेंट। ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हारे रोज का ये जो सर्किट ऊपर भाग रहा था 20,000 50,000 1,00,000 ऊपर है ऊपर ऊपर ऊपर, तुम अट्रैक्ट नहीं हुए थे क्या? सिल्वर में हुए थे। उसका तुम्हें क्या मिला? सबक मिला। तुम्हें उसका क्या मिला? तुम्हें उसका मिला भैया एक मतलब लर्निंग मिली। तुम लालच में गए थे, तुम लालच में। कमेंट करके बताना कौन कौन ग्रिड में इस 3 कैंडल पे घुसा था, इस 3 कैंडल पे सिल्वर की अब सिल्वर तो कभी गिरेगा ही नहीं। तो इतना दिमाग नहीं है क्या? जब कोई एसेट्स क्लास बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट ऐसे करने के बाद एक डायरेक्शन में भाग जाए तो वो वापस से स्लो एंड स्टडी लंबा टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन करता है। लेकिन इसको देखो, यहां तुम्हें इसने एग्जिट का टाइम ही नहीं दिया और एक दिन के अंदर इसने कांड करके 30% का कांडी क्लोज करके तुम्हें तो फंसा दिया। उसके बाद तेजी से गिरा के एक बार सिर्फ तुमको बुलाने आया। क्या हमने ट्विटर पे नहीं बोला था कि सिल्वर पे टॉप बना हुआ है? क्या हमने इसी दिन जब ये यहां पे चल रहा था नहीं बोला था सिल्वर में टॉप बन गया है? ये आखिरी दौड़ पे लोगों को बुला रहा है। ये ऐसा ही नेचर है। कोई भी एसेट्स क्लास का तेजी से भागेगा, गिरा देगा, फिर से उसको बढ़ाने लगेगा ताकि ये आखिरी दौड़ के जो लोग हैं वो भी सवारी कर ले, बोले आओ मैं तेरा भी लंका लगा दूंगा। क्या इसने वही किया था? और ये लाइन हमने पहले ही से ड्रॉ कर रखी थी, वही किया। इसके साथ लाइव ही हमने ट्विटर पे आपके साथ बोला था सिल्वर और गोल्ड अब आखिरी दौर पर बुला रहा है फोमो क्रिएट कराने के लिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम इसके झांसे में नहीं आएंगे। क्या इस दिन नहीं बोला था? दूसरे दिन गैप डाउन हो गया, उसी दिन गिर गया था, फट से गिरा था। नहीं समझ आता क्यों गिर गया? सब तुक्का है। हमें पता है कि ये अब इतनी तेजी से गिरने के बाद चूंकि एग्जिट कैंडल बन चुकी है तो ये फोमो क्रिएट कर रहा है और इस फोमो का यहाँ पर रीटेस्ट किया। चूंकि यहाँ पे रुका तो ये रीटेस्ट किया था, तो यहाँ पे जब था तो हमारा मानना था यहाँ तक एक बार आएगा फिर से फंसाएगा, लेकिन एग्जिट कैंडल बनी हुई है सिल्वर में। और मंथली की क्लोजिंग की जब एग्जिट कैंडल बन जाएगी पूरी ऐसे, यह पूरा यहां पे आके एक रेड कैंडल बनेगी, तब बच्चों को दिखाई देगा, तब टेक्निकल एनालिस्ट के ज्ञानी बाबाओं को टेक्निकल एनालिसिस की जो रट्टुत होते हैं उनको नजर आएगा कि एग्जिट कैंडल बन गया, एग्जिट कैंडल बन गया। अरे बच्चों समझो ना, एग्जिट कैंडल तो यहीं पर बन गया था, इतना बड़ा ऊपर में छाया फोमो क्रिएट करा के छोड़ के बंद करा दिया, यही तो एग्जिट कैंडल है। और क्या है? नहीं समझ में आया? यही तो एग्जिट कैंडल। अब जो है वो सब फोमो है। ध्यान से सुनो, अब जब तक 2,98,000 जो ये वाला देख लो लाइन, इसके ऊपर जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं करेगा, याद रखना मंथली क्लोजिंग बेसिस, बाकी सब ट्रैप है। जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ये 2,97,000 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, सिल्वर की बाप की भी ताकत नहीं है ऊपर जाने का। अगेन जो भी चर्चा कर रहा हूं ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। मोह माया में जाओगे फिर से पेल देगा, जैसा कि यहां पर आपको इसने चूना लगाया वैसे चूना लगा देगा और आपको रातों रात कंगाल करेगा। हम जो अपनी ये जो अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें 10,000 क्या 50,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। समझ गए? तो क्या समझा? जब तक सिल्वर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 2,98,000 या 97,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सिल्वर ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए? ये एग्जिट कैंडल है बच्चों, समझ में कम आती है क्या? नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। वो बात अलग है कि हमने जब यहां पर भी आपको अलर्ट किया था और सेम डे इस दिन भी अलर्ट किया था, डरा रहा है मतलब सॉरी डरा नहीं रहा, मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। हमने यहाँ पर भी कहा था बेवकूफ़ बना रहा, और ये जो था हमने यहाँ बार बार अलर्ट किया था 3,80,000 में, 3,90,000 में, इनफैक्ट 4 लाख में भी तो लोग बोले तब तो 7 लाख हो जाएगा। अरे बाबा रे, अभी तो 7 लाख हो जाएगा। अच्छा जाओ तुम 7 लाख लेने जाओ, तुम 7 लाख लेने गए और तुमको इसने पेल दिया। मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको कि फोमो क्या होता है। फोमो और ग्रीड को समझो। ये फोमो था, तुमको यहाँ नहीं समझ में आया था? नहीं, तुमको नहीं आएगा। तुम हमेशा देखो, यहाँ का माल यहाँ आ गया तो तुमको यहाँ सस्ता लगा, क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो तो भागे जा रहा और भाग जाएगा और भाग जाएगा और भाग जाएगा, तो तेरे को सस्ता लगा। यहाँ तेरे को सस्ता लगा और यहाँ तेरे को महंगा लगा। उसको छोड़ो, यहाँ भी तेरे को महंगा लगा। पता है क्यों? क्योंकि ये चलता ही नहीं है। तेरे को क्यों महंगा लगा पता है? क्योंकि ये एक रेंज में सोया हुआ है और तुम हो रोज रोज देखने वाले आदमी।
मतलब तुम रोज रोज आकर प्राइस देखते हो कि ऊपर हुआ, नीचे हुआ, नीचे हुआ कि ऊपर हुआ, इसीलिए तुम्हें यहां पर पसंद नहीं आता है। और बड़ा पैसा, अरबपति खरबपति स्मार्ट लोग जो वेल्दी पीपल हैं, जो वेल्थ बनाते हैं बाजार में और जनरेशनल वेल्थ बनाते हैं, वो लोग यहाँ पर लेकर शांति से बैठ जाते हैं, चाहे वो कोई स्टॉक हो या फिर कमोडिटी हो। क्यों बच्चों, समझ में आ रही है? नहीं आएगा। फ्री का ज्ञान फ्री का होता है, उसकी कीमत रत्ती भर नहीं होती है। समझ गए कि नहीं आया समझ में? ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी देख लो, सिंपल ये रेजिस्टेंस है। अगेन जो भी चर्चा कर रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ज़्यादा मोह माया करोगे तो भाई कंगाल हो जाओगे कि अच्छा इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम शॉर्ट कर लेते, हम पी खरीद लेते, हम सी खरीद लेते, ये सब करोगे तो कंगाल हो जाओगे। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लो। हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, लाइव में इसमें समझाने का प्रयास करते हैं कि एग्जिट कैंडल क्या होता है, फोमो क्या होता है, चार्ट की साइकोलॉजी क्या होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। फिलहाल जब तक इसके ऊपर ऐसे ऊपर चला गया तो खुश मत हो जाना। जब तक मंथली क्लोजिंग में से नहीं तो ट्रैप करेगा तुमको, ट्रैप करके फिर से तुमको नंगा कर सकता है। जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सिल्वर 2,98,97,000 समझ लो कि ऊपर जाकर क्लोज नहीं करेगा, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर नहीं जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाद में मत रोना, वो बात अलग है। यहाँ पे भी बार बार अलर्ट कर रहा था कि फोमो है, फोमो है, फोमो है। बच्चे भैया यहाँ कूद कूद के बोल रहा था हमें लोग, अब यहाँ पे कूद कूद के लोग पूछ रहे थे सिल्वर ले लूँ, सिल्वर ले लूँ, सिल्वर ले लूँ, सिल्वर ले लूँ। यहाँ पे हमने बोला क्यों, अभी क्यों पसंद आ रहा सिल्वर? 2.5-3 साल पहले बोला था तो सिल्वर पसंद नहीं आया था, अभी क्यों पसंद आ रहा सिल्वर? 60,000 पर सिल्वर पसंद नहीं आया था, 55,000 पे नहीं पसंद आया था, 58,000 पे भी पसंद, इनफैक्ट 1,40,000 में भी पसंद नहीं आया था तेरे को, और तेरे को अब सिल्वर यहां पसंद आ रहा है। तो सिल्वर ने लगा दी लंका। ये लंबे समय तक एक टाइम और प्राइस करेक्शन करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा हमारा मानना है। और हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, हम 10,000 टाइम्स अपनी ऑब्जर्वेशन में गलत हो सकते हैं। यहां पर देख रहे हो, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मंथली क्लोजिंग बेसिस में सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, और ये बोलिंजर बैंड के बाहर फट के चला, अब बोलिंजर बैंड के अंदर मंथली की क्लोजिंग करने जा रहा है। समझ गए? हालांकि इससे पहले भी हम अपने एक एनालिसिस में बोला था कि जब तक इस महीने के नीचे सिल्वर क्लोज नहीं करता है, नीचे नहीं गिरेगा। अरे नीचे नहीं गिरेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ऊपर जाकर सवारी करने के बैठ जाओ, तुम्हारी लंका लगा देगा। ये अभी बुला रहा है लोगों को और कंगाल करने के लिए, जो फोमो में है कि सिल्वर में मेरी गाड़ी छूट गई, सिल्वर गिर गया, मैं जल्दी से कूद के ले लेता हूँ, है ना। और जब गिर जाएगा फिर रोएगा, हाय हाय मैं तो फंस गया। ऐसा ही होता है रिटेलर के साथ, पंटर ऐसे ही तेरे को बेवकूफ़ बनाएगा। फोमो में जाओगे तो यही होगा। जब यहाँ सोया हुआ था, ट्रेन यार्ड के अंदर थी, तो क्या कर रहे थे तुम? तब तुम मेरे को क्यों नहीं समझ आया? तब तेरे को दर्द हो रहा था, पता है क्या? एक रेंज में ही पड़ा है, एक रेंज में ही पड़ा है, एक रेंज में ही पड़ा, इसलिए तेरे को दर्द हो रहा था, क्योंकि तुम रोज रोज देखते हो, रोज रोज खोलकर तुम पोर्टफोलियो चेक करते हो। उसका कारण एक ही है, तुम्हें अपने पैसे से बहुत मोहब्बत है और तुम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं ले सकते तो बैंक में एफडी करनी चाहिए, शेयर बाजार में नहीं आना चाहिए। इसके साथ सुन लो, जब बैंक में एफडी करोगे तो रोज रोज जाकर वहां मैनेजर को पूछना या रोज रोज अकाउंट खोल खोल के चेक करना, 10 पैसा ब्याज आया क्या, 20 पैसा ब्याज आया क्या? क्यों नहीं करते हो वहां पे? और शेयर बाजार में आकर रोज रोज पोर्टफोलियो खोलते हो और कहते हो अपने आप को मैं निवेशक हूं, और फोमो में आके कहीं पे भी कूद जाते हो, समझ आता नहीं, और उसके बाद कहते हो मेरे लेने के बाद गिर जाता है। गलती आपकी है। सीखने पर जब कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो शेयर बाजार तो आपको जो समझा देगा कि पढ़ाई क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, और पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, नॉलेज लेना क्यों जरूरी है, और कब जहीं कूदना है, कब बोलना है, बुलाती जाने का नहीं। फिर बोलता हूं, मैं अपनी ये जो एनालिसिस है उसमें 10,000 टाइम्स गलत हो सकता हूं, कभी भी हमें बाजार गलत कर सकता है। बाद में मत बोलना आपने बोला था, देखिए यहाँ पे मंथली का ये बड़ी कैंडल क्लोज हो गया, अरे बाप रे बाप हम तो खलपति बनने तो ले गए, ये हो गए वो हो गए। अपने जाके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछो। हम सिर्फ अपनी चार्ट की ज्ञान की नॉलेज के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। आपको जो करना है खुद से करो, अपनी वित्तीय सलाहकार से पूछो या खुद का दिमाग लगाओ। हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग
एग्जिट कैंडल यही है। और इस एग्जिट कैंडल के ऊपरी स्तर पर बोला था फोमो क्रिएट हो रहा है। फ्री में इतना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करें? हाँ जी, हाँ जी भाई लोग बोलो, जाकर चेक कर लो, पुराने ट्वीट्स ढूंढो कि सिल्वर फोमो कर रहा है, सिल्वर फोमो कर रहा है, सिल्वर फोमो कर रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया में 10 लाख का टारगेट दे रहा था, वही सोशल मीडिया इंडिकेटर था, फोमो हो गया। 5 लाख 7 लाख का टारगेट दे रहा था, फोमो हो गया। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन किया ये तो एकदम 100% फोमो था, बुलाने के लिए कि हम यहाँ से एकदम रिकवर कर गए, तुम लोग कूद के आ जाओ। मैंने इस कैंडल को भी हाईलाइट करके, ये तो बाद में बनी, हाईलाइट करके यहाँ पे डाला था एकदम कि फोमो है। ये यहाँ से गेप अप हुआ ना, ईमानदारी से पूछो अपने आप को, इसके बाद ये जो गेप अप हुआ था यहाँ पे सोशल मीडिया में हर कोई सिल्वर 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 सिल्वर, पूरी जमात आ गई थी फिन इन्फ्लुएंसर की, सिल्वर सिल्वर चिल्ला रहा था। 10% ऊपर, 20%, रोज रोज ऊपर कुल्ला रहे भैया, रातों रात हम अरबपति बनेंगे, हम गरीब से खरबपति बन जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों कैंडल पर नहीं तो जाकर चेक कर लेना, ये 27 जनवरी को और ये 28 जनवरी को सोशल मीडिया में जाकर देखो, सिल्वर पे हर कोई ज्ञान पेल रहा था। वो था सोशल मीडिया इंडिकेटर, बोला था बच्चों को। सेम चीज याद रखना, कभी भी किसी भी स्टॉक्स में स्मॉल कैप हो या माइक्रो कैप हो, कुछ भी हो, अगर सोशल मीडिया अगर पूरी आकर हर कोई आपको चारों तरफ उसकी चर्चाएं होने लगी, वो सोशल मीडिया इंडिकेटर है, वो एक अलर्ट है, स्मार्ट मनी एग्जिट मार रहा है और लगातार मार रहा है। इस बात को याद रखना, फ्री में सिखा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, फोकट में आपको बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसके साथ देखो RSI यहाँ पे 93 पे हिट होकर नीचे चला गया, ये भी बता रहा है मैं ठंडा हो गया। अब ये RSI लगभग 70 के जोन पर आने का प्रयास करेगा। तो अब RSI को 70 के जोन पर आने के बाद अगर 70 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे RSI टूट गया तो ये भैया यहाँ तक आने का प्रयास करेगा, हो सकता है उससे भी नीचे चला जाए। लेकिन वापिस से ये जो यहाँ से यहाँ तक की तेजी है, ये पूरी तेजी का रिट्रेसमेंट जो होता है वो यहाँ पर आता है। आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा, जब आएगा तब सोचा जाएगा, नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, बाजार हमें 10 क्या 10,000 क्या 50,000 क्या 1,00,000 बार गलत साबित कर सकता है। और बोलो इसको कि गलत साबित कर दो। हम यहाँ पर साइकोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्मार्ट मनी ने कैसे रिटेलर का चूना लगाया, समझ में आ गया कैसे फोमो होता है, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। तो गाइज कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं, अगेन रिस्क डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लो, बाद में कोई रोना धोना नहीं करने का। जो चीज़ बताई है खुद से जाकर उस चीज़ों को स्टडी करो। फिर से बता देता हूं, जब 3,70,000 था, 80,000 था, 90,000 था, इस फोमो में बार बार बोला था फोमो है फोमो है फोमो है, और यहां तक कि यह भी बोला था लोअर सर्किट के साथ फंसा देगा रिटेलर को। और इसने जस्ट 1 या 2 दिन यहाँ पर हमने ट्वीट किया था और बोला था, और दूसरे दिन इसने लगभग 30% सीधा का सीधा क्रेश करा दिया। और यहाँ से अगर आप देखें टॉप से 40% तो हमने ऐसे ही बोला था प्रेम से गिर जाएगा, और एग्जैक्ट टॉप से 40% आप देख लो, 40-50% गिरा। ये सिर्फ एक बाउंस बैक था, इस गिरावट की बाउंस बैक थी। फिर तुमको बुलाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी अलर्ट किया था, ये तो अभी की बात है, जाकर चेक कर लो। अब जैसे ही इस लेवल के नीचे 2 क्लोज करेगा, स्वाहा है स्वाहा, फिर तुमको समझ में आएगा कि एग्जिट कैंडल बन गया। लेकिन यही एग्जिट कैंडल है क्योंकि इसने सेटो छोड़ दिया। इतना भी इसमें सिल्वर में दम था तो तुम यहाँ पर पूरी बॉडी ऊपर ही जाकर क्लोज करवा देते। क्यों तुमने फंसाया, बेवकूफ़ बना दिया रिटेलर को, फोमो में यहाँ पर बुलाया, आखिरी दौर के फोमो में। याद रखना, चाहे कोई भी स्टॉक हो या कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप हो, कुछ भी हो, इसी तरीके के लास्ट के टाइम पे एक्सट्रीमली यूफोरिया करेगा, सोशल मीडिया में हर कोई उसका ज्ञान पे लेगा, उसी समय उसका इंडिकेटर एक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया इंडिकेटर। ये सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी काम आती है। जब कोई स्टॉक समझ लो 5-6 दिन ऐसे सोया हुआ था, फट से ऐसे 2 दिन में भागा, कोई सर्किट लग गया, ये बुल मार्केट में बहुत होगा, देखना आपको कैसे लोग बेवकूफ़ बनाएंगे कि अगला सर्किट किस में लगने वाला है, और इस तरीके से भाग जाए तो याद रखना यहाँ पे जब सोशल मीडिया हो हल्ला मचाएगा, उसके बाद कभी भी वो स्टॉक शिकार हो सकता है, इस तरीके से गिरेगा, तुमको फंसा देगा। तुम आए थे स्विंग ट्रेडिंग करने, तुमको अरे लंका लगा देगा। समझ में आया? नहीं आया? दूसरी चीज, बुल मार्केट में सबको यहाँ पे अपने आप को हीरो समझता है, तो ऐसे ऐसे गया, फिर वो बोलेगा देखो देखो बाय ऑन डिप मौका है, फिर से भागेगा। तुम इसी तरीके से फॉर्मों में आते हो। और फिर बुल मार्केट का जब एक्सट्रीम फियर या किसी स्टॉक में टॉप बनने लगता है, जब मुनाफा वसूली यहाँ से चालू होती है, उसके बाद वो गिरना शुरू करता है ऐसे।
ऐसे होले 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 नीचे आ जाता है। और ये जो होले होले टाइम और प्राइस करेक्शन करता है आपको बहुत दर्द देता है, जो अभी 2024 के सितंबर के बाद मैक्सिमम स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक होले 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 नीचे आए हैं। 50%, 55%, ऐसे में स्टॉक 60% नीचे आ गए हैं। वो अब जो टाइम और प्राइस करेक्शन में बिता रहे हैं आपको बहुत दुख दे रहा है, आपको सीने में बहुत दर्द दे रहा है। तो बाजार का नियम यही है, बाजार ऐसे ही काम करता है। समझ में आया क्या? चलो भैया गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड भी हमें डर लगता है, हमें तो गोल्ड में भी फोमो लगता है, पूरा पूरा फोमो चल रहा है गोल्ड में। गोल्ड में फोमो चल रहा है ये हमें लगता है। अगेन नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना तो भाड़ में जाओ, हमें क्या करना है। यहाँ पे देखो गोल्ड भी एक एग्जिट कैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है, एग्जिट कैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। और ऑलरेडी जो हमने पहले भी आपके साथ चर्चा करी थी, गोल्ड यहाँ से जब धम से गिरा था तो यहाँ पे इसका सपोर्ट था 1,38,000, जाकर देखना तो ट्विटर पे कहीं पे इस चीज़ की चर्चा करी थी कि नहीं, कि हो सकता है एक सपोर्ट ले, एक बाउंस मारने का प्रयास करे, बाउंस मार के फिर से गिराने का प्रयास करे। तो ये बाउंस मारकर अब लोगों को बुला रहा है, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर ये एक लंबे टाइम और प्राइस करेक्शन में जा सकता है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस तेजी का टाइम और प्राइस करेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है कभी ऊपर ही नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। वो छोड़ दो, 2032-33 वाला टारगेट को तुमको समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। जब ये यहाँ पे गोल्ड था लगभग 2022 से लगातार, जब ये लगभग मेरी 50-52 हज़ार 53 हज़ार से लगातार गोल्ड में बहुत बड़ा टारगेट 2032 के लिए दिया गया था। हमें क्या पता था ये ऐसे करके पगला बुल हो जाएगा इतनी जल्दी, ऐसे करके रॉकेट की तरह भाग जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे वो चीज़ों की चर्चा करते थे तो लोग हमें बेवकूफ़ बोलते थे कि हाँ गोल्ड ऐसे कभी भाग सकता है क्या। ये लो भाग गया, गोल्ड भाग गया। अब गोल्ड में कहीं ना कहीं एक बार के लिए शॉर्ट टर्म टॉप बनने की पूरी संभावना नजर आती है। वो तुमको तब नजर आएगा जब गिर जाएगा अच्छे से और इस कैंडल को पूरी कैंडल खा जाएगा, तब तेरे को समझ में आएगा। लेकिन ऑलरेडी इसमें भी ये जो छाया छोड़ी है, एग्जिट कैंडल ही इसको मानेंगे। अब जब तक इस एग्जिट कैंडल के ऊपर कोई मंथली की क्लोजिंग के ऊपर मंथली सुन ले, मंथली के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है, गोल्ड में रेजिस्टेंस है और यही रेजिस्टेंस है। और गोल्ड अभी फिर ऐसा कर सकता है कि बच्चों को बुलाए, थोड़ा बहुत और ऊपर ले जाए, ऊपर नीचे करके बच्चों को घुसार दे, या फिर थोड़ा सा और बाउंस करा के यहाँ तक लेकर आए बच्चों को बोले आ जाओ, फिर ऊपर में लोगों को जैसे सिल्वर में सवारी करवाया, हो सकता है सवारी करा के फिर ऐसे गिरना शुरू कर दे और लंबे समय तक टाइम और प्राइस करेक्शन कर जाए। ये हम सब संभावनाओं की गेम बता रहे हैं, सब संभावनाओं है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। हम जो अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं, हमारा मानना है। कोई भी रिस्ट जो ये इस तरीके का होता है, ऐसे वर्टिकल रैली लेता है तो उसके बाद जब वो चोट देता है ना तो वो बहुत दुख भरा होता है। इसलिए लालच बुरी बला है, अलर्ट रहना चाहिए। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, अपने वित्तीय सलाहकार और अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछो। हम कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी सोया हुआ इस तरीके से वर्टिकल रैली लेता है तो सोशल मीडिया में हर कोई उसमें की नज़र में आता है। उसके बाद अगर वो हिट होता है तो लंबे समय तक वो टाइम और प्राइस करेक्शन करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हम आपको ये साइकोलॉजी बाजार की बताने का प्रयास किया। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को फिर से पढ़ लेना। धन्यवाद।